तो कैसे हो भाई साहब। आज हम लोग करने वाले हैं 19 दिसंबर के साइंस एंड करेंट अफेयर्स के सवाल। जो भी है ये 30 सवाल आपको जो है दिखेंगे, ठीक है। और ये 30 सवाल यानी कि जो भी है मिला है यहाँ पे लेके आया हूँ, रियल एंड ऑथेंटिक है, ठीक है। तो आप अपने शिफ्ट से हिसाब से जो है सवाल मिला सकते हो, ठीक है। यानी कि लास्ट तक वीडियो जो जरूर देखें, और दो के स्पीड से देख सकते हो तो दो के स्पीड से देखो। और इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए जो है अब स्टार्ट करते हैं। झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीस पुस्तक के पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो झुम्पा लाहिड़ी को उनकी लघु कहानी एक था द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीस के लिए जो है उनको 2000 ईस्वी को जो है पुलित्जर अवार्ड मिल चुका है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2000। अगला सवाल था कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था। तो देखो भाई 1951 में कॉमन यानी कि नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, एशियाई खेल। उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। तो जो हुआ था 15 स्वर्ण इसमें था इंडिया का। तो इसमें आंसर तो दो गो है, ये दोनों कैंसिल कर दो। और कुल 51 पदक जीता गया था, ठीक है। और ये जो था 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक था। और जापान के बाद, ठीक है, पहला तो था कौन, फर्स्ट पे था जापान। अब तब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में अपना इंडिया रहा था, ठीक है भाई। तो दूसरे स्थान पर रहा था इंडिया। आंसर जो हो जाएगा सेकंड स्थान, ऑप्शन सी। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स वाले सवाल ये सेकंड यानी कि थर्ड बार रिपीट हो रहे हैं सवाल, पिछले शिफ्ट में भी पूछे जा चुके हैं। तो देखो ब्रिक्स का मूल सदस्य जो था, ओरिजिनल मेंबर, इसके 5 सदस्य थे। कौन कौन था, तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। देखो इसी में है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी कि बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये जो है जिसमें जो अभी विस्तार हुआ है, ठीक है, यानी कि विस्तार कब हुआ, 1 जनवरी 2024 को कौन कौन देश ऐड हुआ, जिसमें ईरान है, ठीक है। तो अब ईरान भी हो गया, इथोपिया भी हो गया, ठीक है, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएई, ठीक है, अमीरात, अमेरिका नहीं, अमीरात। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मेंबर इसमें नहीं है। तो जापान क्या है, ईरान तो है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है, जापान नहीं है। तो आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई जब आप यूपीआई करते हो, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग का प्रयोग करते होगे, ठीक है, मोबाइल से यूपीआई जो भी है, फोन पे, गूगल पे, तो आपको जो है ओटीपी होता है, ठीक है, एक अनिवार्य सुरक्षा देता है, ठीक है। तो ये वन टाइम पासवर्ड आप कर सकते हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस्ड किया है। तो देखो भाई बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति के मंजूरी से जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। और ये जो है आईपीसी 1860 में जो आईपीसी चलता था, इंडियन पेनल कोड, अब वो क्या बदल गया, बीएनएस, ठीक है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब आईपीसी की 100 यानी कि 511 धाराओं को संक्षिप्त कर अब बीएनएस में यानी कि 358 धाराएं की गई है, जिसमें कि नए अपराध जोड़े गए हैं और कुछ पुराने को हटा दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो किसको जो है रिप्लेस्ड किया है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड 1860। छऊ, छऊ एक डांस का फॉर्म है। ये किस राज्य से संबंधित है और 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से इसके होते हैं। तो देखो यह नृत्य जो है पूर्वी भारत यानी कि ईस्ट स्टेट में जो है 3 राज्यों में ज्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। अब इसके जो है 3 टाइप होते हैं। पहला तो होता है सराय केला छाऊ, ठीक है, सराय केला छाऊ। दूसरा होता है पुरुलिया छाऊ, ठीक है, पुरुलिया छाऊ। तीसरा होता है मयूरभंज। अब ये अलग अलग राज्य में होता है। तो सरायकेला जो होता है झारखंड में होता है, मयूरभंज या सॉरी मयूरभंज जो होता है ये उड़ीसा में होता है। और यानी कि पुरालिया जो होता है, पुरालिया छाऊ, ये वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल में। तो
तो अब इसमें देख लो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार तो होगा नहीं, और इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार नहीं, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन एलिमिनेट आप इस तरह से कर सकते थे। अगला सवाल है, हु आर द करेंट यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन, कैबिनेट मिनिस्टर अभी जो हैं कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया, यानी कि कौन से अभी जो हैं, तो ये हो जाएंगे कौन, तो अश्विनी वैष्णव एंड देवांशु चौहान हो सकते हैं ना भाई। ये तो आईटी मिनिस्टर है भाई, ये नहीं होगा पहला, ठीक है। इसमें होगा ज्योति आदित्य एवं सिंधिया, ठीक है, और चंद्रशेखर पेमासानी। समझ में आ गया। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएंगे पुष्पापति अशोक गजपति राजू, ठीक है भाई। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान भाग 4A यानी कि आर्टिकल 323A और 323B को जोड़ा गया है, और अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है, तो देखो भाई ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, ठीक है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसमें जो जोड़ा गया था 4 यानी कि 14A भाग जो है जोड़ा गया था। अब इसमें आर्टिकल कौन कौन शामिल था, तो 323A और 323B, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, ठीक है। तो पंचायती राज नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये क्या था, ट्रिब्यूनल था, ठीक है भाई। यानी कि यह संसद और केंद्र को, यानी कि संसद और केंद्र के राज्यों को जो है यानी कि पब्लिक सेवाएं, ठीक है, पब्लिक सर्विस जो है नियुक्त की जो भर्ती होती है उसमें शर्तें जो है संबंधित था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत यानी कि AB PMJ के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है, तो देखो अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय जो भी हो, कुछ भी हो, 5 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है। लावनी और मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है, तो देखो भाई ये यानी कि डांस फॉर्म, यानी कि 2-3 शिफ्ट से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है डांस फॉर्म और क्लासिकल डांस ये सब पढ़ लेना, 8 क्लासिकल डांस होता है, ठीक है, वो भी पढ़ लियो। तो यहाँ पे लावनी तो हो जाएगा, पहला होगा महाराष्ट्र, ठीक है, MH। मोहिनी अट्टम क्या हो जाएगा, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा कहाँ, केरल की, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु, केरल, मोहिनी अट्टम केरल होगा, ठीक है भाई। आंसर यही होगा, कहाँ आ गया, महाराष्ट्र, 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 गुजरात तो नहीं है, गुजरात खत्म खत्म, महाराष्ट्र, केरल, केरल, महाराष्ट्र, दो दो को दे दिया। देखो महाराष्ट्र लोक नृत्य, केरल शास्त्रीय नृत्य। अच्छा अब इसमें पता करना है कि लावनी क्या है, मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है भाई, ठीक है, फोक डांस है, फोक डांस होगा। तो जो मैंने पहला बताया आंसर यही होगा, ठीक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है मोहिनी अट्टम, महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है यानी कि फोक डांस होता है लावनी। समझ में आ गया भाई। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किससे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है, और ये पहली हिंदी लेखिका कौन थी, ठीक है भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में जर्मन जेनी अर्पेबनेक, यहाँ पे आंसर कहाँ है भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जेमी एपर्नेक को और गीतांजलि श्री यानी कि ये इंडियन है, इनको जो दिया गया है, ठीक है। अब ये अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हाफमैन ने किया है, ठीक है। इसका जो पुरस्कार पुस्तक है जो कि जेनी फेंडे की उनकी पुस्तक कैरोस, ठीक है, ये जो कैरोस को यानी कि अनुवाद जो किया है अंग्रेजी में माइकल हॉफमैन, ये भी आ सकता है। और हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री, इन्होंने 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जो है पुरस्कार मिला है। 2010 में एशियाई खेलों यानी कि ग्वांझू चीन में जो हुआ है, भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 16वें एशियाई खेल 2010 में चीन के ग्वांझाऊ शहर में आयोजित किया गया था।
और पदक तालिका में भारत ने, ठीक है, उस समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। कब? 2018 से 23 के खेलों से पहले। कुल जो पदक था 65 पदक था, जिसमें कि 14 गो जो था गोल्ड था और 17 रजत था। और ब्रोंज की बात करते हैं तो ये 34 था। ठीक है भाई, कितना था? 34। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? तो एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो है दो मुख्य स्तर पर होता है। पहला होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है, दूसरा होता है स्टेट लेवल। ध्यान रखियो। अब सेंट्रल लेवल पे जाते हैं किसके थ्रू? तो ये एसएससी के थ्रू जाता है। ठीक है भाई, एसएससी एग्जाम लेता है जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जिसे मेलरी रूप से जीडी कह देते हो। ठीक है भाई, आईटीबीपी, ये सब होता है। और स्टेट लेवल पे होता है यूपीपी, आरपीबी और बीपीएसएससी। ठीक है, जो यानी कि ये स्टेट लेवल पे होता है। और तीसरा जो होता है भाई प्रमोशन के अनुसार भी होता है। ठीक है, जब हेड कांस्टेबल आप हो और आपने अच्छे काम किए हो, आपकी जो चर्चे हैं, ठीक है, तो वो जो है एसआई बना दिया जाता है। तो यूपीएससी तो यहाँ पे होगा नहीं, एसएससी हो सकता है। और रक्षा मंत्रालय होगा नहीं, वनली नीति आयोग, तो ये हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग। अगला सवाल है, हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक मुख्य रूप से किसके जीवन और शासन काल से संबंधित है? तो देखो भाई, हर्ष चरित्र के जो ऑथर हैं, ठीक है, ये 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। और बाणभट्ट जो था दरबारी कवि था। ठीक है भाई, हर्षवर्धन के, किसके? बाणभट्ट, हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा गया था, बाणभट्ट, राजा हर्षवर्धन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर वाज द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, यानी कि 1999 में मेनली रूप से करा कि पीएम कौन थे जब आया था एनटीपी यानी कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। तो देखो भाई, उस समय 1994, ठीक है, 1994 से लेकर 1999 तक जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी आंसर आंसर हो जाएगा इनका। When was the rolling plan system introduced in India and what was the prime reason for its implementation? मतलब रोलिंग प्लान जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसका जो प्राइमरी रोल था क्या था भाई, प्राइमरी रीजन क्या था? तो देखो 1978 से 1980 के बीच जो है रोलिंग प्लान आया, लागू हुआ। और शुरुआती कारण था 1977 में जो है सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई की। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आंसर यही होगा कि जो था पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, यानी कि परिवर्तन के कारण आया था। आंसर, भारत सरकार के संसदीय कार्यों मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 8 तक छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना शुरू की गई है? संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, ठीक है, ये जो 6 से 8 के छात्रों के लिए जो है डिजाइन किया गया है। और ये किशोर संसद के से कक्षा 9 से 12th के लिए, ठीक है, 6 से 8 के छात्रों के लिए बाल संसद और 9 से 12 के लिए समझ लो कि किशोर संसद और बाकी 12 से लेकर 18 तक के लिए तरुण संसद। ये जो है फेमस सवाल है भाई। ठीक है, तो अब इसमें एक सवाल पीछे पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं मतलब जो है बनाया गया था? तो युवा सभा नहीं बनाया गया, बाकी संसद के रूप में बनाया गया। और तरुण संसद जो होगा 12 से 18 होगा, किशोर संसद जो होगा अभी हमने बताया 9 से 12 होगा और बाल संसद 6 से 8 होगा। तो पूछा क्या गया है? 6 से 8, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाल संसद। अगला सवाल है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2010 वाले भाई देखो, ये 19वां राष्ट्रीय खेल था और ये 3 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तीरंदाजी में फ्लेचिंग क्या होता है? तो देखो भाई, तीर के पिछले हिस्से यानी कि नोक के पास जो पंख या प्लास्टिक के ब्लेड लगे होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? प्लेचिंग कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आंसर
धनुष में इस्तेमाल होने वाली डोरी, पिछले हिस्से पर लगे पंख या प्लास्टिक के पंख। अगला सवाल है, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रियल टाइम जो ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, वो क्या इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। तो देखो भाई, इंटरनेट की जो यानी कि स्थिरता या फिर गति जो है, बैंड विथ एंड स्टेबिलिटी अनिवार्य रहना, आंसर यही हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत का लोकपाल यानी कि लोकपाल ऑफ इंडिया न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखो भाई, लोकपाल जो 2024 में रिक्त पद था, वो 3 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें दिसंबर 2025 में अपने पद पर कार्यरत थे, ठीक है। तो जुडिशियल्स मेंबर्स हो जाएंगे। जुडिशियल्स मेंबर में कौन कौन आते हैं, तो न्यायमूर्ति संजय, न्यायमूर्ति लिंगा, नारायण स्वामी, ऋतुराज। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑल ऑफ द अबव। एलोरा प्रसाद यानी कि जो महाराष्ट्र में है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनवाया गया था। तो एलोरा की जो फेमस टेम्पल है, ठीक है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, वो 16 यानी कि 8वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि मान लो 756 से 773 ईस्वी के राष्ट्रकूट यानी कि राजा कृष्णा प्रथम, राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम द्वारा करवाया गया था। और ये कैसी शैली है इसकी भाई, तो द्रविड़ शैली है। तो इतना ध्यान रखो भाई, ऊपर वाले यानी कि मिड से ऊपर वाले जो भी आएगा, नीचे होता है द्रविड़ शैली, ऊपर होता नागर शैली, द्रविड़ शैली नीचे होता है, और बीच वाले दोनों का मध्य होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट, यानी कि लोकसभा के मेंबर आप कितनी आयु तक बन सकते हो मिनिमम, ठीक है। तो देखो भाई, 25 वर्ष तक जो है बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। अब राज्यसभा के लिए अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाए तो ये 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है भाई। और मतदान की आयु तो 18 वर्ष कर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है, 21 से 18। 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई थी। तो आयात, तो 1950 से 1960 के दशक में जो डेवलप इकोनॉमिक हुआ था, ये आयात यानी कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के अनुसार हुआ था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन का जो लॉन्च्ड हुआ है, उसका प्राइमरी यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो भाई, ये नरेंद्र मोदी जो 24 अप्रैल 2022 को जो है पंचायती राज दिवस के दिन ही लॉन्च किया, ठीक है। अब इसका टारगेट था, मुख्य लक्ष्य था, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर जो है बनाना था, ठीक है। तो अमृत सरोवर 75 जलाशय बनाना था, आंसर। अब देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट सवाल पूछ रहा है, तो एक बार सोचा कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। भाई लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बता देता हूँ। यही इसमें कहा गया कि टोटल जो है यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, ये भी पूछ सकता है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब यहाँ पे देख लो कि जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, सबसे तो आते हैं सर्विस, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग। और स्टेट लिस्ट में कौन आता है, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि। कंकरेंट लिस्ट में कौन आता है, तो शिक्षा, वन, विवाह और तलाक, ठीक है भाई, ये भी याद रखियो। तलाक कहाँ आता है, तो तलाक और विवाह जो आता है समवर्ती सूची में आता है। 19वें एशियाई खेल हांगजू 2023 में भारत के कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक कितना था। तो देखो भाई, 107 था, और जिसमें 28 स्वर्ण और 38 रजत और 41 कांस्य पदक था, ठीक है भाई। अब देखो, कुल 107 पदक था, ठीक है, गोल्ड 28, 38, इतना तालिका चौथा स्थान पर रहा। ये भी सवाल आगे पूछ सकता है कि कैवें स्थान पर भारत रहा। और पहला स्थान पे रहा भाई चाइना, चाइना में हुआ था, चाइना रहा। सेकंड पे जापान और तीसरा में दक्षिण कोरिया, ठीक है। अब भारत ने सबसे अधिक पदक जो जीता, वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा पदक किस क्षेत्र में जीता, तो एथलेटिक्स में, और निशानेबाजी में 22 पदक। अब लास्ट सवाल है, भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखक परीक्षा यानी कि कैग का पद और इसकी कार्य प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ से प्रेरित है और किस अधिनियम से अपनाई गई थी।
तो देखो भाई, ढांचा जो था 1935 के अधिनियम से लिया गया था, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली जो थी यूके के संसद प्रणाली से काफी प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पे कैग वाले जो हो जाएगा, यहाँ पे तो दिया नहीं गया यूके वाले, तो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भाई वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और जो है सवाल है आप जो है टेलीग्राम पे भेज सकते हो, ठीक है, जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्जाम हो, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे, और ये जो है इसका पीडीएफ भी, सारे पीडीएफ जो वीडियो अभी तक बना है उसका टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है पीडीएफ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।